देश नफरत से ऊब चुका है और वो चाहता है कि मोहब्बत से देश जुड़े, आगे बढ़े, क्योंकि पिछले 7 साल में, 7.5 साल में मौजूदा केंद्र की सरकार ने हर वर्ग को, हर सेक्शन को बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। राहुल गांधी जी जानते हैं इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में नफरत भी कम होगी और भाजपा भी कम होगी। हमारे साथ बात करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लगातार जो चल रही है उसमें इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी हमारे साथ में। इमरान प्रतापगढ़ी साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहले सर आपका सर स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये सर जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष का सर समर्थन चाहिए था पूरा, वो सर नहीं मिला। कहाँ नहीं मिला? किसने कहा नहीं मिला? सर, इन्विटेशन लेटर, शुभकामनाएं आ रही हैं, सबकी चिट्ठियां आ रही हैं, अखिलेश जी स्वागत कर रहे हैं, मायावती जी स्वागत कर रही हैं, जयंत जी स्वागत कर रहे हैं। यही तो है विपक्ष, और क्या है? उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मतलब यही 3-4 दल, तो सब तो स्वागत कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप? हम तो आप आशा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी थोड़ी स्वागत करेंगे, हमें पता है वो थोड़ी स्वागत करेंगे। अच्छा सर, एक बात सर और कर ले। अभी सर जैसे बात करें राम मंदिर के जो सर महंत हैं, उन्होंने भी सर आशीर्वाद सर दे दिया। बहुत सारे लोग, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस दिन कन्याकुमारी से यात्रा चली है, हर धर्म, हर आस्था, हर जात, हर मजहब के लोग इस यात्रा में एक तपस्वी को आशीर्वाद दे रहे हैं। उस तपस्वी का नाम राहुल गांधी है। तो ये इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबी है, कामयाबी है। देश नफरत से ऊब चुका है और वो चाहता है कि मोहब्बत से देश जुड़े, आगे बढ़े, क्योंकि पिछले 7 साल में, 7.5 साल में मौजूदा केंद्र की सरकार ने हर वर्ग को, हर सेक्शन को बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तो लोग अब चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए, नेतृत्व करे, देश को आगे लेकर के चले। अच्छा, सुबह सर लगातार सर पब्लिक के बीच में सर गुजर रहा था भारत जोड़ो यात्रा में ही सर आपकी, तो लोग सर ये भी बोल रहे थे ये यात्रा नहीं है सर, फीलिंग्स है। आप सर क्या मानते हैं? ये देखिए, राजनीतिक यात्रा को अगर लोग ये कहें कि हमारी भावना है, तो इस यात्रा की सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है कि अगर आप यात्रा सामने से गुजरे और आपके दिल से आशीष निकले राहुल गांधी की मेहनत के लिए, तो अगर कोई ये कह रहा है कि ये भावना है, तो फिर तो बहुत बड़ी संभावना है आने वाले दिनों में। तो संभावना सर 2024 के चुनाव की सर बात करी जा रही, क्या ये सर समीकरण सर तय कर रहे 2024 चुनाव का? देखिए, अभी हम हाल फिलहाल ये कहेंगे कि इस यात्रा को हम एक गैर राजनीतिक तरीके से लेके निकले हैं और मकसद है समाज को जोड़ना। राहुल गांधी जी जानते हैं इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। तो वो एक बहुत बड़ा मिशन लेके निकले, बहुत बड़ा टास्क है, लंबा टास्क, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में नफरत भी कम होगी और भाजपा भी कम होगी। सर बिल्कुल सर, आप सर अपनी कुछ लाइंस सर बोल दीजिए जो भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लोग जो सर आगे आने वाले, ज्वाइन करने वाले आगे आने वाले समय में, और जो सर अभी भी सर जो चल रहे हैं आपके साथ में। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि चाहे बारिश हो या आंधी, नहीं रुकेगा राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी लगातार चल रहे हैं। तमाम कोशिशें हुई दिल्ली में भी इस यात्रा को रोकने की। एक दिन तो पूरी कैबिनेट मास्क पहन के बैठ गई और उसके बाद से आज तक मास्क दिखा नहीं कैबिनेट के चेहरे पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमाम साजिशें, तमाम कोशिशों के बाद भी ये यात्रा बहुत शानदार तरीके से कामयाब हो रही है, और कश्मीर पहुंचते पहुंचते और ज़्यादा भावनाएं इस यात्रा के साथ देश की जुड़ चुकी होंगी। राहुल जी ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज़ाद भारत में किसी ने नहीं किया था। गांधी जी के बाद इतनी बड़ी यात्रा और इतने नेक मकसद के साथ, निश्चल मन के साथ, अच्छे दिल के साथ कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति ने ऐसी कोई यात्रा की नहीं है। तो राहुल जी इतिहास में दर्ज हो रहे हैं, उनका हर कदम इतिहास में दर्ज हो रहा है। मैं एक दिन चलते चलते, मुझे याद है केरल में मैं उनके साथ चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके पैर में छाले नहीं आए? तो उन्होंने मुझसे पलट के पूछा तुम्हारे पैर में आए? तो मैंने कहा हाँ मेरे पैर में आए। तो उन्होंने कहा मेरे पैर में नहीं आए, क्योंकि देश के दिल में जो छाले पड़े हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पैर के छाले ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल जी का मकसद कितना बड़ा है। तो हम इस सब मिशन में राहुल जी के साथ खड़े। मैंने वो मंजर भी देखा है कि बेल्लारी में एक 90 साल की 70-80-90 एकदम बुजुर्ग महिला थी, वो खड़ी थी खीरा लेकर के। तो राहुल जी ने उनको बुलाया अपने पास, सड़क के किनारे दिख गई तो वो लिपट के एकदम बिल्कुल भावुक हो गई। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए खीरा लेके आई। तो सब उत्सुकता में पूछ बैठे कि खीरा क्यों? तो बोले तुम्हारी दादी ने जो भूमि सुधार कानून लाया था उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी ज़मीन मिली थी, ये उसी खेत का उगाया हुआ खीरा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भावनाएं कहाँ हैं लोगों की। बहुत सफल यात्रा है, बहुत शानदार यात्रा है। मीडिया थोड़ा और ईमानदारी से इस यात्रा को दिखाना शुरू कर दे, इतनी ही गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब थे। तमाम मुद्दों पर बात हुई, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।